नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 14 मार्च वार शनिवार। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस ने लगातार असम से झूठ बोला, किसानों को विदेशों पर निर्भर रखा। दौरे के पहले दिन 24,250 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। सरकार ने कहा, पेट्रोल डीजल की कमी नहीं, एलपीजी चिंता का विषय। रोजाना 75.7 लाख सिलेंडर बुक हो रहे। ईरान जंग से पहले 55.7 लाख होते थे। पंजाब में सिलेंडर उठाकर भाग रहे लोग। भोपाल में गैस एजेंसी के बाहर लंबी कतारें। सरकार ने कहा, किल्लत की वजह पैनिक बुकिंग और अफवाहें। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज के 5वें दिन शुक्रवार को भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने 8 निलंबित सांसदों की वापसी की मांग की। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा, सदन की मेजों पर चढ़ोगे तो यही एक्शन होगा। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी। राजस्थान में तापमान 40 सेल्सियस पार। एमपी में आज से लू का अलर्ट। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर। ओडिशा से 8 विधायक बेंगलुरु भेजे। हरियाणा में लंच पर बुलाया, कहा 5 जोड़ी कपड़े साथ लाए। इंडिगो के इको विमान के लिए एवरेज 8 पायलट। घरेलू एयरलाइंस में सबसे कम। दिसंबर में फ्लाइट ऑपरेशन में गड़बड़ी पर 22 करोड़ जुर्माना लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एलपीजी को लेकर कुछ लोग जानबूझकर डर फैला रहे हैं और इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे लोग अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, लेकिन संकट के समय इस तरह का माहौल देश के लिए नुकसानदायक होता है। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि एलपीजी की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आम लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो। हिमाचल प्रदेश में बीते साल की प्राकृतिक आपदा का मुद्दा राज्यसभा में गूंजा। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद एवं हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने कहा कि 2 साल में आपदा से हिमाचल में भारी नुकसान हुआ। कुल्लू मनाली में सड़कें रास्ते बह गए। आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल का दौरा किया और 1500 करोड़ रुपए का स्पेशल राहत पैकेज देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज तक 15 रुपए भी नहीं दिए गए। हिमाचल में भी आपदा राहत राशि को लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस बार बार केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधती रही है। चंबल में घड़ियालों के लिए काल बना रेत माफिया। अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। कहा, जहां सीएम ने घड़ियाल छोड़े वह इलाका भी सुरक्षित नहीं। जयपुर में वेयरहाउस स्पेस 24% बढ़ा। वेयरहाउसिंग कारोबार में जयपुर टियर 2 शहरों में तीसरे स्थान पर। ईरान ने कहा, भारत हमारा दोस्त, इसलिए सुरक्षित रास्ता देंगे। राजदूत ने कहा, 2-3 घंटों में ऐसा होते देखोगे। ओमान में ड्रोन अटैक में 2 भारतीयों की मौत। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर जवाबी हमला। खैबर पख्तूनख्वा में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। बीती रात पाकिस्तानी हमले में 6 अफगानी मारे गए। अमेरिका ने H-1B वीजा प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब लाभार्थियों का चयन रैंडम लॉटरी के बजाय वेतन के आधार पर होगा। इसके लिए अमेरिकी इमिग्रेशन एजेंसी ने I-129 का नया सिस्टम बनाया है, जिसे 1 अप्रैल 2026 से अनिवार्य कर दिया जाएगा। नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली के पिता का निधन। इलाज के दौरान दम तोड़ा। फोर्ब्स अफ्रीका के अरबपतियों की सूची में अव्वल अलीको डेंगोटे। बैंक से निकाले 90 करोड़। रात भर केस छूते रहे ताकि अमीर होने का एहसास हो। 8 की उम्र में सीखने लगे थे बिजनेस के गुरु। सेंसेक्स 1470 अंक गिरकर 74,564 पर बंद। निफ्टी में 488 अंकों की गिरावट। मेटल, ऑटो और बैंकिंग सेट सबसे ज्यादा टूटे। 10 ग्राम सोना 1904 गिरकर 1,58,000 का हुआ। 1 केजी चांदी 7,813 सस्ती होकर 2,60,000 पर आई। ईरान जंग का असर। अमेरिका इजराइल की ईरान से चल रही जंग की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर $100 के पार चली गई है। इसे काबू में करने के लिए ट्रंप प्रशासन ने दूसरे देशों को भी रूस से तेल खरीदने की अस्थायी मंजूरी दे दी है। रूस के कई ऑयल टैंकर समुद्र में फंसे हैं। एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण 18 साल बाद पद छोड़ेंगे। नए सीईओ की तलाश कर रही कंपनी। एआई युग में एडोबी को ग्लोबल लीडर बनाया। यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम के लिए आवेदन शुरू। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 195 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 405 पदों पर भर्ती।
उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एमपी में 1679 पदों पर भर्ती, लास्ट डेट 14 मार्च यानी आज है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए एमकेबी न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।